एक बहुत ही लायक स्टूडेंट जो अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद नौकरी की तलाश में था। उसने मुख्तलिफ कंपनीज में अप्लाई किया हुआ था। चूंकि उसका एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत शानदार था, वो हमेशा ही अपनी क्लास में टॉप करता था। इसलिए जहां जहां भी उसने अप्लाई किया हुआ था, तकरीबन हर जगह से ही उसे कॉल्स आना शुरू हो गई। उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। एक बहुत ही अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी उसने सिलेक्ट की और इंटरव्यू देने के लिए चला गया। वो बड़ा पुरएतमाद था, उसे यकीन था कि ये जॉब वो आसानी से हासिल कर लेगा। पहला इंटरव्यू उसने आराम से क्लियर कर लिया। अब फाइनल इंटरव्यू कंपनी के डायरेक्टर ने लेना था। डायरेक्टर ने ही फैसला करना था कि उसे जॉब मिलेगी या नहीं। मुकर्ररा वक्त पर वो इंटरव्यू देने के लिए पहुंच गया। तुम्हारा एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत शानदार है, हमेशा ही तुमने अच्छे मार्क्स लिए हैं। मुझे ये बताओ कि तुम्हारी स्टडीज के खर्चात कौन बर्दाश्त करता है? डायरेक्टर ने पूछा। लड़के को इस सवाल की तवक्को नहीं थी। वो थोड़ा हैरान हुआ। मेरी स्टडीज के खर्चात मेरे वालिद साहब अदा करते हैं, उसने जवाब दिया। अच्छा, तो तुम्हारे वालिद साहब क्या काम करते हैं? डायरेक्टर ने अगला सवाल किया। अब लड़का थोड़ा हिचकिचाया। मेरे वालिद साहब धोबी हैं, लोगों के कपड़े धोते हैं, उसने नजरें झुकाकर जवाब दिया। अच्छा, मुझे जरा अपने हाथ दिखाओ, डायरेक्टर ने कहा। लड़का हैरान हो रहा था कि ये किस तरह का इंटरव्यू है। खैर, उसने अपने हाथ आगे कर दिए। उसके हाथ बिल्कुल साफ सुथरे थे। हाथों की जिल्द बिल्कुल साफ और नरम मुलायम थी। डायरेक्टर ने पूछा कि क्या तुम्हारे वालिद साहब तुम्हें भी कभी अपने साथ काम पर लेकर जाते हैं? क्या तुमने कभी कपड़े धोने में उनकी मदद की है? लड़के ने कहा कि मैंने कई बार अपने वालिद साहब की मदद करने की कोशिश की, लेकिन मेरे वालिद साहब ने हमेशा मुझे मना कर दिया, क्योंकि वो ये चाहते थे कि मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूं, दिल लगाकर पढूं, ताकि मुझे उनकी तरह लोगों के कपड़े न धोने पड़े। डायरेक्टर ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम्हारा इंटरव्यू यहां पर खत्म होता है। अब मैं तुम्हें एक असाइनमेंट देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम वो काम करो और कल दोबारा मेरे पास आओ। लड़के ने कहा कि जी बताइए, मुझे क्या करना होगा? डायरेक्टर ने कहा कि जब भी तुम्हारी अपने वालिद साहब से मुलाकात हो, तो तुमने उनके हाथों को देखना है कि वो कैसे हैं, उनकी जिल्द कैसी है। ये काम करने के बाद तुमने ऑफिस आकर दोबारा मुझसे मिलना है। लड़का खुशी खुशी ऑफिस से निकल आया। वो ये सोचकर खुश था कि डायरेक्टर ने कल दोबारा बुलाया है, तो मतलब वो मुझे नौकरी पर जरूर रखेगा। और वालिद साहब के हाथ देखना ये कौन सा मुश्किल काम है। अपनी असाइनमेंट मुकम्मल करने की उसे जल्दी थी, इसलिए वो घर जाने की बजाय अपने वालिद साहब के काम करने की जगह पर चला गया। वालिद साहब उसे देखकर हैरान हुए। बेटा, तुम्हारा इंटरव्यू कैसा हुआ? अच्छा हो गया है बाबा, लड़के ने जवाब दिया और फिर उन्हें सारी बात बताई। बाबा, कल इंशाल्लाह मुझे नौकरी जरूर मिल जाएगी। अब आप मुझे अपने हाथ दिखाएं। उसके वालिद साहब ये सारी बात सुनकर थोड़ा हैरान हुए, लेकिन बेटे के इसरार पर उन्होंने अपने दोनों हाथ उसके सामने कर दिए। लड़के ने पहली दफा अपने बाप के हाथों को पकड़ा था और गौर से देखा था। उसके बाप के हाथ इंतहाई सख्त और खुरदरे थे। काम करने की वजह से उनके हाथों पर छाले पड़े हुए थे और वो कई जगह से जख्मी और फटे हुए थे। उस लड़के को जिंदगी में पहली दफा एहसास हुआ कि ये वही हाथ हैं जो सारा दिन मेहनत करते हैं ताकि वो सुकून से जिंदगी गुजार सके, जो सारा दिन लोगों के कपड़े धोते हैं ताकि वो अच्छे स्कूल में पढ़ सके, अच्छा खा सके, अच्छा पहन सके। उसके बाबा के हाथ का हर छाला इस बात की गवाही दे रहा था कि उसकी हर कामयाबी के पीछे उसके बाबा की कुर्बानी है। उसे सही मानों में एहसास हुआ कि वो आज जिस भी मुकाम पर है, इस मुकाम पर पहुंचाने के लिए उसके वालिद साहब ने कितनी तकलीफें उठाई हैं। बेइख्तियार उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने बाबा के हाथों को चूमा, अपनी आंखों से लगाया। उसे पता ही नहीं चला कि कब उसने अपने बाप के उस दिन के बचे हुए सारे कपड़े एक एक करके धो दिए।
उसका बाप उसे रोकता ही रह गया। उसने वो सारा दिन अपने बाप के साथ गुजारा और उनसे ढेर सारी बातें की। अगले दिन वो तैयार होकर डायरेक्टर के ऑफिस पहुंच गया। डायरेक्टर का सामना करते हुए उसकी झुकी हुई आंखों में नमी थी। डायरेक्टर ने पूछा, हाँ भाई, कल जो मैंने तुम्हें असाइनमेंट दी थी, मुझे उस बारे में कुछ बताओ। कैसा रहा तुम्हारा एक्सपीरियंस? मेरे साथ कुछ शेयर करना पसंद करोगे? लड़के ने कहा कि सर, कल मैंने जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक सीखा। कल मैंने वो जाना जो आज तक मुझे किसी ने नहीं सिखाया था। मैंने सीखा कि कुर्बानी क्या होती है, अपने क्या होते हैं, रिश्ते क्या होते हैं। हम जो एक अच्छी और ऐश वाली जिंदगी गुजार रहे होते हैं, उस जिंदगी के पीछे हमारे वालिदैन की कितनी कुर्बानियां होती हैं। वो खुद तकलीफ उठाते हैं ताकि उनके बच्चों को आसानी मिले। आज मैं अगर इतना पढ़ लिख गया हूं तो ये सब मेरे वालिद की वजह से है। मेरे बाबा अगर ना होते तो मैं पढ़ाई में कभी इतना आगे ना आ पाता। मैंने आज जब कपड़े धोने में अपने बाबा की मदद की तो मुझे एहसास हुआ कि उनका काम कितना सख्त और मुश्किल है। उस काम में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। हमारे वालिदैन जो कुछ हमारे लिए सारी जिंदगी करते आए हैं, उसका सही मानों में मुझे आज अंदाजा हुआ है। रिश्तों की अहमियत का एहसास जितना मुझे आज हुआ है, उससे पहले कभी नहीं हुआ। डायरेक्टर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा कि यही चीज, यही एहसास मैं अपने मैनेजर्स में देखना चाहता हूँ। मैं उस शख्स को अपनी कंपनी का हिस्सा बनाना चाहता हूँ जो अपने साथ काम करने वाले लोगों की कदर करे, जिसको अपने साथ काम करने वाले लोगों की मुश्किलों का, उसकी तकलीफों का एहसास हो, जिसको ये एहसास हो कि इस कंपनी को कामयाब बनाने के लिए कितने ही लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं और उन लोगों की मेहनत के बगैर कंपनी कभी भी इस मुकाम पर ना पहुंचती। मुझे ऐसा मैनेजर चाहिए जिसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ पैसा बनाना ही ना हो, जिसकी जिंदगी में सिर्फ पैसों की ही नहीं बल्कि रिश्तों की भी अहमियत हो। मैं तुम्हें अपनी कंपनी में वेलकम करता हूं। तुम इस जॉब के पूरे हकदार हो। दोस्तों, अपनी जिंदगी में मौजूद रिश्तों, खास तौर पर अपने वालिदैन की कदर करें। हमें एहसास होना चाहिए कि हमारे वालिदैन ने कितनी मुश्किलों से, कितनी कुर्बानियां देकर हमें पाल पोस कर बड़ा किया है, हमें पढ़ाया लिखाया है, उंगली पकड़कर हमें चलना सिखाया है। अपनी ख्वाहिशों को भूलकर हमारी छोटी से छोटी ख्वाहिश को भी पूरा किया है। जो खुशी खुशी हमारे लिए सब कुछ करते हैं, अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसों को हम पर खर्चते हुए एक बार भी नहीं सोचते। और अब जब वो बूढ़े हो गए हैं, कोई काम करने के काबिल नहीं रहे, अब जब उन्हें हमारी ज़रूरत है तो हम उन्हें नज़रअंदाज करते हैं, उनसे जान छुड़ाते हैं, ओल्ड होम्स में छोड़ आते हैं कि अब हमारा फर्ज नहीं है कि हम उनका सहारा बने। अगर उनकी आंखें धुंधली हो गई हैं तो हम उनकी आंखें बने। अगर उनके हाथ, उनका जिस्म कमजोर हो गया है तो हम उनकी ताकत बने। और वालिदैन से भी मेरी गुजारिश है कि वो अपने बच्चों को हर सहूलत देने की कोशिश करें। अपनी ताकत के हिसाब से उनको अच्छा लिबास दें, अच्छा घर दें, अच्छे स्कूल में दाखिल करवाएं, उनकी हर जायज़ ख्वाहिश को पूरा ज़रूर करें। लेकिन उनको कभी कभी ये भी एहसास दिलाएं कि उनकी माँ कितनी मेहनत से उनके लिए खाना बनाती है, बर्तन धोती है। उनका बाप जिन पैसों से उनकी ख्वाहिशें पूरी करता है, वो कमाने में उसे कितनी मेहनत लगती है। इसलिए कभी कभार घर के छोटे मोटे कामों में उनसे मदद लिया करें। किसी दिन खाना बनाने के बाद सब बच्चों के साथ मिलकर बर्तन धोएं, ताकि उन्हें सही मानों में एहसास हो कि बर्तन धोने में कैसा लगता है। कभी अपने साथ उन्हें काम पर ले जाया करें। इस तरीके से वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना भी सीखेंगे और इनको ये भी एहसास होगा कि किसी काम को करने में कितनी मेहनत लगती है और वो काम की कदर करना भी सीखेंगे।
दोस्तों, मेरी ये बात हमेशा याद रखना कि जिंदगी में अगर कामयाबी चाहते हो तो अपने वालिदैन की कदर करो। कोई भी शख्स अपने वालिदैन को दुखी करके जिंदगी में कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।